6 तारीख को अगर टाला मटोली हुई और रामपाल पासी के साथ जो अप्रिय घटना हुई है और उनकी छीछा लेदर हुई, शर्मसार हुए, तो हम लोग सीधा नेशनल हाईवे जाम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और आप आज हमारे पीछे देख रहे हैं थाना काकोरी, जो लखनऊ में स्थित है और शहीदों की धरती भी है। लेकिन काकोरी इन दिनों एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। एक काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता था काकोरी, जहां पर शहीदों ने ट्रेन को लूटा था और अंग्रेज़ों की नींव हिला दी थी। लेकिन आज जो काकोरी 2025 में जानी जा रही, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग के साथ में पेशाब कांड हुआ है, जिसके कारण लगातार काकोरी चर्चा में बना हुआ है। और आज यहाँ पर बुज़ुर्ग रामपाल रावत जी को न्याय दिलाने के लिए पासी समाज पूरा यहाँ पर काकोरी थाने पर इकट्ठा हुआ है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ मौजूद लोग हैं उनसे। दादा, क्या नाम है आपका? मैं विश्राम राज पासी हूँ, जनपद बाराबंकी से आया हूँ और समदर्शी सेना का संस्थापक हूँ। आज यहाँ काकोरी थाने पर इतने ज़्यादा संख्या में लोगों को क्यों इकट्ठा होना पड़ा? क्या न्याय की जो परिभाषा है वो यही है कि यहाँ पर आके न्याय मिल पाएगा? देखिए, अभी जो आपने देखा ही है कि रामपाल पासी जी के साथ जो है पम्मू गुप्ता के द्वारा जोर ज़बरदस्ती पेशाब पिलाया गया था। एक FIR पंजीकृत हुई थी। व्यवस्था संविधान में ये है कि कोई भी संज्ञेय अपराध इस तरीके का होता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन ऐसा यहाँ की स्थानीय पुलिस नहीं कर पाई। शायद वो सत्ता के पोषित व्यक्ति है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी ना होना यह इंगित करता है। हम लोग इससे पहले भी जब मुकदमा लिख गया था, उसके बाद भी हम शीतला मंदिर पर आए थे और लोगों से बात किया था। प्रशासनिक लोग आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 5 दिन में जो है हम इसको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन वो भी वक्त बीत गया। तो आज हम तमाम सामाजिक संगठनों के साथ काकोरी थाने पे उपलब्ध हैं और हम लोग मांग करते हैं कि उनको जो है अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, वो बीमार हैं, एडमिट हैं। ये सूचना है आपको? देखिए, अगर कहीं एडमिट हैं तो उसके कोई कॉपी होना चाहिए था, कोई पर्चा होना चाहिए था, और ये कभी कोई पुलिस वाला दिखा नहीं रहा, कोई शासन प्रशासन बता नहीं रहा, तो ये कैसे मान लिया जाए कहीं भर्ती है। एक चीज़ और सामने आई है निकल के, रामपाल जी के परिवार की एक महिला है पुष्पा, उन्होंने बताया है कि ये जो घटना हुई है ये राजनीतिक तरीके से रचित की गई है। इस पर क्या कहना है? देखिए, रामपाल जी की जो वो बहू है वो विडो है, विधवा है, और वो रामपाल से लगातार 8 सालों से लगभग अलग रह रही है और उससे रामपाल के घर से भी कोई उसके अच्छे संबंध नहीं है और इनके विरोध में ही रहती है। तो वो जानबूझ करके ऐसा बयान दिया है और उसमें कोई खास बात नहीं। लगातार लगभग 3-4 घंटे होने वाले हैं, क्या इतनी देर में कोई प्रशासन से बातचीत हुई? क्या कोई भरोसा दिया गया? देखिए, अभी तो कोई भरोसा नहीं दिया गया है और प्रशासन लगातार हीला हवाली कर रहा है। अगर यहाँ से कोई आज निर्णय नहीं निकलता है तो क्या आगे तैयारी है? देखिए, लोकतंत्र में जो व्यवस्था है कि हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी पीड़ा को, समाज की पीड़ा को उठाने का काम करते हैं, लेकिन एक दूसरी भी बात है कि अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग तो सामाजिक संगठन के लोग हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का पावर दिया है और हम लोग सामाजिक संगठन के लोग पूरे प्रदेश में जा कर के फिर सरकार बदलने का काम करेंगे। ये राजधानी लखनऊ में घटना हुई, जहां पर आप देखेंगे कि पूरी उत्तर प्रदेश सरकार बैठती है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई रामपाल जी की मदद हुई या रामपाल जी को न्याय की जो प्रक्रिया है वो सरकार की तरफ से पहल की गई? नहीं, अभी तो कोई पहल नहीं की गई। एक चीज़ और देखने को मिली कि विभिन्न राजनीतिक दल भी इस आंदोलन में आ गए। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो आंदोलन था वो राजनीतिक तौर पकड़ रहा है? देखिए, आंदोलन जब कभी कोई होता है तो राजनीतिक लोग तो वहाँ रोटी अपनी सेकने जाते हैं कि हमारी वोट जो है फला बिरादरी का है तो उसका वोट हम थाम लें, नहीं तो ये वोट चला जाएगा। तो राजनीतिक दलों का तो काम है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, लेकिन आज जो सामाजिक संगठन यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन बुजुर्ग की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सामाजिक संगठनों का वोट से कोई लेना देना नहीं है। एक सवाल और है, अयोध्या से सांसद जो थे अवधेश प्रसाद जी,
आए थे, काकोरी शहीद स्मारक पर धरना भी दिया था और लोगों से वादा किया था कि दोबारा वो फिर आएंगे। आज जब इतनी बड़ी ज़रूरत आन पड़ी, वो भी पासी समाज से ही आते हैं, तो क्या उनके द्वारा आज की कोई सूचना आपको प्राप्त हुई, वो आएंगे या नहीं? देखिए, कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये कोई हम लोगों को पता नहीं है। एक आखिरी बात, बुजुर्ग रामपाल जी जो हैं, उनको न्याय किस तरीके से मिल पाएगा? देखिए, अभी क्योंकि न्याय की प्रक्रिया सरकार, शासन और प्रशासन के हाथ में होती है। अगर शासन और प्रशासन चाहता तो न्याय मिल सकता था। क्या आपने देखा होगा इस देश में जो दो तरीके की व्यवस्था चल रही है, एक व्यवस्था वो है जो इस देश में भेदभाव, छुआछूत पैदा कर रही है और अन्याय, अत्याचार कर रही है। दूसरे वो लोग हैं जो समता समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इतिहास के पन्नों को उठाकर जब देखेंगे तो संत कबीर जो है एक बिल्कुल अनुसूचित जाति के मान लीजिए थे, लेकिन जब दीक्षा लेना चाहा तो उनको दीक्षा नहीं दी गई। छत्रपति शिवाजी कुर्मी बिरादरी के हैं, उनका राज तिलक होने जा रहा था तो एक जातिवादी लोगों ने पैर के अंगूठे से राज तिलक किया था। आपने ये भी देखा है कि एकलव्य एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, जातिवादी व्यवस्था के लोगों ने ज़बरदस्ती उसको अंगूठे का काटने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जो विश्व के 6वें विद्वान हैं, ये पढ़ने लायक हुए तो विद्यालय में इनको घुसने नहीं दिया गया, बाहर से शिक्षा लेते थे, इतना बड़ा भेदभाव था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला, उन्होंने भारत का संविधान बनाया था और संविधान के अनुच्छेद 15 में ये व्यवस्था दिया था कि इस देश के किसी भी नागरिक के साथ जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समानता मिलेगी, सबको समान न्याय मिलेगा। लेकिन मैं आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हो अखिलेश यादव जी जो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चुके हैं और जब उनका मुख्यमंत्रित्व काल समाप्त हुआ तो यहीं जातिवादी व्यवस्था के लोग, भेदभाव फैलाने वाले लोगों ने मुख्यमंत्री आवास को धुलाने का काम किया था। आप अभी देख रहे हो कि जो मुख्य न्यायाधीश भारत का है, जो बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति हैं, वी.आर. गवई साहब, लेकिन वो क्या आपने देखा है कि भरे जो है न्यायालय में जूता फेंक करके उनको अपमानित किया गया। तो आज इस देश में जो है न्याय जात के आधार पर होता है, इसलिए मैं तो समझता हूं कि रामपाल जी के साथ ये न्याय नहीं होगा। हो सकता है इसमें एफ.आई.आर. लगा दी जाए। देश जातिवाद से आगे बढ़ेगा या मानवता के हिसाब से या समानता के हिसाब से आगे बढ़ेगा? और एक बहुत बड़ी चीज़ देश में आज और मौजूद है, अमीरी वर्सेस गरीबी। ये भी देश को एक बहुत बड़ी समस्या में डाल रहा है। दूसरी चीज़ है जो जाति के आधार पर हमारा देश लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये आने वाले समय में क्या देश के लिए लाभदायक है या हानिकारक? देखिए, महात्मा बुद्ध ने कहा था जातियां पेड़ पौधों में होती हैं, जातियां जानवरों में होती हैं। पेड़ पौधों में आप देख रहे हैं आम, नीम, कटहल, बबूल दूसरी तरीके के हैं, जानवर जो हैं घोड़ा, गधा, खच्चर दूसरी तरीके के हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ आप देख रहे हो, सामने दिखाई पड़ रहा होगा, क्या आप किसी को जात के आधार पर अलग कर सकते हो? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसलिए मानव में जातियां नहीं होती हैं, लेकिन इस देश के चंद चालाक लोगों ने अपने को उच्च वर्ग का घोषित करने के लिए यहाँ के बहुसंख्यक समाज को 6,743 से भी ज़्यादा जातियों में बांट दिया और इसलिए बांट दिया कि इनके जनबल को नष्ट किया जाए। इसलिए हम इनको कहीं नीच अछूत बनाया गया। इसका अभी भी अगर देखें तो हमारे देश में छोटे छोटे संगठन जाति के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या ये अच्छा चल रहा है या इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं कि जातियों में अगर हमारा देश इस तरीके से बट जाएगा तो ये देश के लिए घातक? देखिए, मैंने तो बताया कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया, जो अपनी बात कहा कि जातियां नहीं होती हैं, तो ये उन वर्गों को भी सोचना चाहिए कि समानता पैदा किया जाए। आप देख रहे हो इस देश में सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, लिंगायत सारे धर्म हैं, लेकिन उस धर्म में जो योग्य व्यक्ति होगा उसको धर्माधिकारी बनने का अधिकार होता है। लेकिन क्या आपने हिंदू धर्म के बारे में कभी सोचा है? उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति को ठेकेदार माना जा रहा है। तो क्या ऐसी व्यवस्था हिंदू धर्म में जब व्याप्त है तो क्या इस देश की व्यवस्था एक जगह इकट्ठा होगी? क्या समता समानता आएगी? क्योंकि कार्रवाई में बहुत लेट हो चुका है, लगभग 10 दिन बीतने को है, लेकिन अभी आरोपी गिरफ्त से
बाहर है। ऐसे में मौजूद है यहाँ पर योगेश जी, हम उनसे बात करेंगे कि आज पुलिस ने क्या आश्वासन दिया और क्या आगे कार्रवाई करेगी पुलिस। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये धरना रहा थाने पर, तो क्या पुलिस से कोई आश्वासन मिला कार्रवाई का या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं सर्व मार्शल समाज की ओर से। और ये बता दूं साहब कि शायद आपको नहीं जानकारी होगी, लेकिन यहाँ पर 14 संगठन थे। किसी की हिस्सेदारी ज़्यादा थी, किसी की हिस्सेदारी कम थी, लेकिन सबका सम्मान है क्योंकि हम लोग सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारी संख्या अधिक थी या किसी की कम थी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये अच्छा लगा कि आज एक पटल पे सारे भाई आए, तो मार्शल समाज के और लोधी समाज के लोग, यादव समाज के लोग, अलग अलग समाज के लोग आए जो कभी हमें अपनाना नहीं चाहते थे, आज वो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने में एक अच्छा ट्रैक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम बता दें, हमारे साथ में 14 से 15 संगठन थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भूमिका सबकी अलग अलग थी। और आज जो बात हुई है, देखिए आप भी जानते हैं भारत कागज़ों पे चलने वाला देश है, ठीक है। कागज़ पे वो खेल रहे थे, कागज़ पे वो आगे हैं, कहीं ना कहीं हमसे आगे हैं। जनता में हम आगे हैं, लेकिन कागज़ पे वो आगे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं आरएसएस का मेंबर है। आप जानते हैं आज जो बात हुई है कि भाई सीएमओ साहब के द्वारा कमेटी बना करके उनकी मेडिकल जांच होगी पूरी। वो कितना अनफिट है, किस लेवल का अनफिट है, क्या उस लेवल का अनफिट है, क्या इनको अस्पताल से निकाला नहीं जा सकता? क्योंकि जो हम वीडियो कॉल पे देख रहे हैं, जो हम उनका वीडियोस देख रहे हैं, ना उनको एनेस्थीसिया लगा है, ना उनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, ना ही उनको पल्स लगा है, ना उनको बीपी का मॉनिटर लगा हुआ है, ना ही उनको हार्ट का मॉनिटर लगा हुआ है। कोई भी ऐसे, देखिए हार्ट का अगर पेशेंट है, असली वाला, ये तो नकली है, पेशेंट है, तो ये सारी चीज़ें एम्बुलेंस जा रही है, इसमें भी रहती है, ये तो फिर भी क्रिटिकल है। और जिस हिसाब से पुलिस को बांधने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको ये बताना है कि डॉक्टर मेडिकल फिट नहीं कर रहा है, तो हम लेके कैसे जाएं? तो सीएमओ साहब की रिपोर्ट 3 दिन में आ जाएगी। 3 दिन बाद हम लोग फिर थाने आएंगे कि भाई मेडिकल रिपोर्ट क्या आई है, फिट आई है, ठीक है, अनफिट आई है तब भी ठीक है, अनफिट आई है तो भाई अब वो डॉक्टर बताए जो प्राइवेट वाला है, और उस रिपोर्ट के माध्यम से ये तो पता लग जाएगा कि अभी कितने दिन ये अस्पताल में रहने वाले हैं, ठीक है। अगर मान लिया अनफिट भी आती है तो ये पता लग जाएगा कितने दिन इनको दवा चढ़ेगी और ये फिट हो जाएंगे। फिट होने के बाद एसएचओ साहब का मेरे पास ऑन वीडियो है, उनका बयान है कि हम स्वयं जा करके इनकी रिमांड लेंगे और इनको जेल भेजेंगे। हमारा एक मिशन है कि ये व्यक्ति जेल जाना चाहिए। अगर सीएमओ साहब द्वारा जो मेडिकल रिपोर्ट आ रही है उसमें फिट होने के बावजूद, और अगर ये रिपोर्ट आती है कि ये जेल के अस्पताल में भी भर्ती रह सकता है, इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि अगर हम उसको 1 घंटा बिना ग्लूकोज के, बिना दवाइयों के रखे तो वो मर जाएगा। अगर ऐसा नहीं है और तब भी हीला हवाली की, तो इस बार हमने थाना घेराव किया था। इन्होंने हमारे बहुत साथियों को रोका, उनको मारा पीटा, उनकी गाड़ियाँ जब्त की, लेकिन हम लोग मार्शल समाज के लोग हैं, हम लोग खड़े रहे, हमारा एक भी बंदा नहीं कटा। हम लोग 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पे लोग थे, पूरा काकोरी थाने को हिलाने का काम किए। अगली बार हमने एसएचओ साहब से, सीओ साहब से, एसीपी साहब से कह दिया है कि आगामी 6 तारीख को अगर टाला मटोली हुई और रामपाल पासी के साथ जो अप्रिय घटना हुई है और उनकी छीछा लेदर हुई, शर्मसार हुए, तो हम लोग सीधा नेशनल हाईवे जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी, और एक नहीं दोनों तरफ जाम करेंगे, दोनों तरफ जाम करेंगे कि उधर से रास्ता दे दो, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि ये इंसानियत को शर्मसार किया गया। वो मारे होते, पीटे होते, बेल्ट से मार दिए होते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ मूत्र कैसे चढ़ाया? मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। आपने मूत्र कैसे चढ़ा दिया? हमारे भारत देश की सभ्यता, अखंडता को कहीं ना कहीं तोड़ा गया है। 6 तारीख को ये मार्शल समाज और यहाँ बहुत सारे लड़के क्रिएटर हैं, और उन्हीं छोटे बड़े क्रिएटर की वजह से आज इतना लड़का यहाँ उपस्थित हुआ है, आप जैसे मीडिया वालों की वजह से। तो साथियों, 6 तारीख डेट हमारी निश्चित है, कोई आए ना आए, हमारे साथ 17-18 संगठन आने वाले हैं। हम लोग रोड पे बैठेंगे, क्योंकि एसओजी साहब ने खुद कह दिया है कि आप फ्री हो, अगर इसके बाद गड़बड़ होती है तो आप रोड जाम करेंगे, और हम रोड जाम करेंगे। आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे योगेश पासी जी, सुहेल देव आर्मी से, और आपने सुना कि थाने के द्वारा इनको आश्वासन दिया गया है
कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, क्योंकि जो मेडिकल हालात में अभी मौजूद हैं उस पर आश्वासन दिया गया कि उनको सीएमओ द्वारा जांच कराई जाएगी और जांच में अगर वो जेल जाने लायक मिलते हैं तो उनको तत्काल जेल भेजा जाएगा और जेल भेजने के पहले रिमांड भी ली जाएगी ताकि उनसे पूरी पूछताछ हो और उनसे जांच भी हो और उसके बाद उनको जेल निश्चित भेजा जाएगा और थोड़ा भी अगर फिट हैं जेल में रहकर उनका इलाज हो, ऐसी मांग की गई थी और ऐसा आश्वासन भी काकोरी थाने पर दिया गया। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।